ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह 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 हूँ। और आज के इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर हूँ और लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। सो टुडे विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4 and we will be discussing with one of the most important learning outcomes. We have just completed two first learning outcome. बेटे, हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में एक लर्निंग आउटकम कवर किया, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा शायद थोड़ा सा कुछ मिस हो गया। आज मैं उसको कवर करने वाला हूँ। जो मैं वहाँ पर आपको गूगल बाबा के थ्रू कुछ दिखा रहा था, उसके बाद मैंने कुछ स्लाइड्स भी बताई थी, लेकिन वो आज मैं कवर करूँगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो में पूरा लास्ट के 5 मिनट्स नहीं आए, तो नो नीड ऑफ वरी, मैं अभी कराने वाला हूँ। थोड़ा सा जो रह गया था अभी बताऊँगा। आप सब रजिस्टर ओपन कर लें जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, और आप सब जो मेरे से दूर बैठे हैं, फिजिकली दूर बैठे हैं मेरे, लेकिन दिल से दूर नहीं बैठे बेटे, वो भी रजिस्टर ओपन करें। आप सब जल्दी से अकाउंटेंट एंड बिजनेस अपने कैप्टन का स्टडी मटेरियल ओपन कर लें, टेक्स्ट बुक ओपन करें, अपना रजिस्टर्स ओपन करें, हाइलाइटर्स बाहर निकालें, और आप भी ऐसा करें। बेटे, आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं लर्निंग आउटकम नंबर बी के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ जर्नी कि भाई लेक्चर नंबर बी में है क्या, एलओसी बी में क्या है। बेटे, एलओसी बी को अगर आप देखें, एलओसी का मतलब है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और आप इसको लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं। ईदर यू कैन से इट एज लर्निंग ऑब्जेक्टिव और यू कैन से इट एज लर्निंग आउटकम। सो वी हैव कवर्ड फर्स्ट, पहली लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो मैंने कवर कर दिया, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बी स्ट्रक्चर्ड, एंटरप्रेन्योरल, मैट्रिक्स, फंक्शनल, डिविजनल वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आज बेटे सेकंड, मैं भूपेश आनंद, मैं आपके सामने इस सेकंड लर्निंग आउटकम की बात करूंगा। मैंने पहले 3 लेक्चर्स में, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने इंट्रो लेक्चर बताया कि व्हाट वी विल कवर इन दिस चैप्टर। देन सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर मैंने LOS A, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग आउटकम 1 के ऊपर, A के ऊपर मेंशन किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ये सारी बातें मैंने बताई। तो ये सभी बातों को मैं आज आपके सामने दोबारा से रिपीट करूंगा। तो लेट्स हैव अ जर्नी। लर्निंग आउटकम नंबर ए के बाद में आ गया जी लर्निंग आउटकम नंबर बी, एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसेप्ट्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हम कवर करेंगे बेटे, उसका नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड स्केलर चेन एंड टेल एंड टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज आप सब नोट करें अपने टेक्स्ट बुक में। तो आज in today's lecture I will be devoting the whole lecture in this learning outcome number B, that is what I mean by tall organization, what I mean by flat organization, and what I mean by scalar chain, and what I mean by span of control, and what is the difference between, why there is a difference between the control part and the management part, separation of membership, separation of ownership and management। तो चलिए जी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात फिर कहने जा रहा हूं कि आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, और आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे हैं जैसे ये लड़का बैठा हुआ अपनी चेयर में। यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आपको बेटा सीधा होके बैठना है, झुकना नहीं है, झुक के नहीं पढ़ना बेटे। आप सभी प्लीज जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मेरे से दूर है ना, वो तो बेचारे टेबल और चेयर में ही पढ़ रहे हैं, वो बेड में लेट के मेरे वीडियोस को नहीं देख रहे, उनके सामने रजिस्टर और वो अच्छी तरह से नोट कर रहे हैं। तो आइए लेक्चर नंबर 4, मैं LOS B, एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड देन I will be discussing the tall and flat organization, outsourcing or offshoring, and then shared service approach. So please note down these learning outcomes. No doubt Kaplan में है, no doubt आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, but still बेटे अगर आप लिखेंगे ना तो उससे दोस्ती हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंसेप्ट से दोस्ती हो। आप कोई दूसरे वीडियोस देखिए यूट्यूब में इसी सब्जेक्ट के ऊपर, मैक्सिमम ऑफ द टीचर्स दे हैव जस्ट डिस्कस विद हेल्प ऑफ PPT। उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस PPT बताई, उसी से एक्सप्लेन कर दिया।
बेटे मैं चाहता हूं कि क्लासरूम एक्सपीरियंस मिले आपको। आप मेरे से दूर हैं फिर भी क्लासरूम जैसी, आप सब तो क्लासरूम में कर ही रहे हैं, बट जो मेरे को दूर से देख रहे हैं बेटे वो भी क्लासरूम फील आए। और बेटे क्लासरूम फील के लिए मैं खड़ा होकर आपको पूरा टीच कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी को सेपरेट रजिस्टर्स में मेंशन करें। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से एफर्ट रहेगा, थोड़ा सा प्यार। बेटे ताली दो हाथों से बजती है, थोड़ा आपका प्यार थोड़ा मेरा प्यार, और कहानी कहीं आगे चली जाएगी। आइए, उम्मीद है, आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन दिस, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट और सेपरेशन ऑफ डायरेक्शन। स्केलर चेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फॉर मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज अगेन very important for your examination. Tall and flat organization. Now these three concepts, scalar chain, span of control, tall and flat organization, they all are interrelated. Outsourcing and offshoring, shared service approach. तो पहली बात मैं जो आपको आज सबसे पहली बात बताने वाला हूं उसका नाम है that is named as separation of ownership and separation of management. डायरेक्शन अलग लोग करते हैं, ओनर कुछ अलग होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको रेगुलरली एमसीक्यूज आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बात को आप सब ने सुनना है, अभी लिखना नहीं है। जस्ट पहले मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, पहले मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं। आफ्टर दैट मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जब मैं बता दूंगा, देन आई विल टेल यू कि आप थोड़ा सा हैंड रिटन स्लाइड्स जो मैंने लिखी है उनको लिखिए। फिर मैंने पीपीटीज प्रिपेयर किए। बेटे पीपीटीज हम देखेंगे, जैसे पीपीटीज में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पीपीटीज में मैंने बड़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं पीपीटीज में, तो उनको देखेंगे। बेटे ये सारी पीपीटीज ही बनाई हैं, ये देखिए। फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं सब अपने आप धीरे धीरे बताऊंगा। पहले आप मेरी बात को सुनिएगा जी। फर्स्टली वी विल डिस्कस, हम बेटे पहले चर्चा करेंगे। हाँ हम डिस्कस करेंगे। एक बच्चा तो हंसने लग गया, कहता है चर्चा, ये तो गांव की पंचायत में चर्चा होती है। हाँ बेटे हम, देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक एग्जांपल ये कहने वाला हूं कि आप सबने रिलायंस जियो का नाम सभी ने सुना है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना कनेक्शन जियो में कन्वर्ट भी करा लिया होगा। बेटे जब हम रिलायंस जियो की बात करें, जो अभी अभी ये कंपनी आई लास्ट 1 ईयर में, क्या लगता है जी इनके जो बिग बॉस का क्या नाम है? बेटे बिल्कुल आपने ठीक पहचाना। आप सब बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जो एटलीस्ट मेरे सामने बैठे हैं और जो मेरे से दूर हैं वो मन में सोच तो पा रहे हैं कि बेटे मेन चेयरमैन इज मुकेश अंबानी। बेटे मुकेश अंबानी का भाई का नाम है अनिल अंबानी। अब ये दोनों भाई अलग अलग हो गए, तो मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूं। मुकेश अंबानी के बाद मैं अज्यूम करता हूं कि इनके सन 1 भी हैं, सन 2 भी हैं। अब तो बेटे एक बेटे की शादी भी हो गई, तो डॉटर इन लॉ भी हैं, डॉटर इन लॉ 1 और एक डॉटर है। अज्यूम करते हैं 4 इस तरह के लोग हैं, और एक है नीता अंबानी। बेटे नीता कौन? बेटे नीता मुकेश अंबानी की बीवी का नाम है, नीता अंबानी। तो अब इन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी साहब ने इन सभी अपने बच्चों को, अपनी डॉटर को, अपनी डॉटर इन लॉ को, अपने सन को, अपनी वाइफ को, जिसके साथ 7 जन्मों का साथ होता है, इन सबको मुकेश अंबानी ने क्या किया, डायरेक्टर बना दिया। अब बेटे डायरेक्टर बनाने के बाद मान लेते हैं दिस पर्सन हैज बिकम डायरेक्टर। नाउ दिस इज डायरेक्टर नंबर 1। लेट नीता अंबानी बी डायरेक्टर नंबर 2। लेट another son be director number 3. Let daughter-in-law be director number 4. Let daughter be director number 5. So there are 5-6 directors, और भी अलग अलग बड़े सारे उन्होंने 7-8 डायरेक्टर्स बना दिए। अब बेटे सभी डायरेक्टर्स के नीचे अगर आप देखें ध्यान से, रिलायंस जियो की बात करें तो लेट इट बी लाइक दिस, दैट एक प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटे, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज बीइंग हेडेड बाय अ प्रोडक्शन मैनेजर। एंड नाउ दिस प्रोडक्शन मैनेजर, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है
ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है इसके नीचे मैं अज्यूम करता हूँ सीधा ही फोरमैन आ गया, सीधा ही फोरमैन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जान के ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा लॉजिकली बताऊँ। और नीचे वर्कर्स आ गए। बेटे मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे सीधा फोरमैन रख दिया, अभी सुपरवाइजर नहीं रखा, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर नहीं रखा, मैंने वर्कर सीधा रख दिया फोरमैन के बाद। एक ये स्ट्रक्चर मैंने प्रिपेयर किया। तो मैं आपके सामने दो बातें कहना चाहता हूँ। एक होते हैं बेटे ओनर्स, हम कहते हैं जी ओनर्स का नाम है शेयर होल्डर्स। एक होते हैं शेयर होल्डर्स, एक होते हैं ओनर्स, एक होते हैं ओनर्स, और एक होते हैं बेटे इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर्स। मैं डायरेक्टर्स का वर्ड यूज करूंगा, मैं बात करूंगा इसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, लोकेशन मैनेजर्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, फोरमैन, वर्कर्स, ये सब होते हैं। अब आप ये बताइए, दीज आर द पर्सन्स हु आर नेम्ड एज ओनर्स and these are the persons who are named as those persons who are who are managing the things। ध्यान से बेटे, ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे बेटा ना, बातें करें आपके दुश्मन बेटे, बातें नहीं करनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। देखिए जब चर्चा चल रही होती है ना, उस समय बातें करना पाप है। Now, at that moment, you have to give your 100%. Now, my point is that there is a difference between the owners and the managers. It means the persons who are actually managing the things, जो actually में things को manage कर रहे हैं, और जो एक्चुअली में ओनर्स हैं बेटे, उन सबके बीच में नॉलेज का डिफरेंस है, स्किल का डिफरेंस है। मैं चलिए ये कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजर्स और द पीपल हु आर गिविंग द डायरेक्शन। इट मीन्स द कंट्रोलिंग पावर किसी और के पास है और डायरेक्शन पावर किसी और के पास है। एंड दिस डिफरेंस दिस हैज टू बी हैपन। जब आप ये बताइए, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, when organization become bigger, जब बड़े साइज की आ जाती है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर रख लेते हैं डायरेक्टर है, फिर जनरल मैनेजर है, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, और इसके नीचे बेटे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर इसके नीचे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे मैं अज्यूम करता हूँ अगर मैं ब्रांच प्रिपेयर करना चाहूँ तो प्रोडक्शन मैनेजर इज देयर, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर इज देयर, एंड देन बिलो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पर एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद फोरमैन है, फोरमैन के बाद वर्कर्स हैं, एंड बिलो वर्कर्स वी हैव ट्रेनीज। बेटे बिल्कुल ठीक मैंने प्रिपेयर किया। अब आप ये बताइए ओनर कौन था? ओनर कौन था बेटे? ओनर तो इसके ऊपर बैठा हुआ है, मैं कहूंगा डायरेक्टर, या इसके भी ऊपर बेटे चेयरमैन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो। अब आप ये बताइए, दीज आर द पर्सन्स हु आर द ओनर्स, ये ओनर्स हैं, but actually में the work is not being done by owners, this is being done by this staff। बेटे वर्क ये वाला स्टाफ कर रहा है, आप देखिए ध्यान से देखें, वर्क is being performed by this staff। तो क्या लगता है इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, in Lakshmi Cement, in Fevicol Pidilite, in Dabur India, in Hindustan Liver, in BHEL, in NTPC, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रोल कोई और कर रहा है और मैनेज कोई और कर रहा है, डायरेक्शन कोई और दे रहा है। देयर हैज टू बी, बिकॉज अ ओनर कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स। सो ओनर जनरली क्या करता है, लोगों को अपॉइंट करता है एंड गेट द वर्क डन थ्रू देम। Now there can be, now there can be a conflict also, because owners का objective बेटे कुछ और होता है, और managers का, the persons who are giving direction, they have the other objective। हम अभी उस डिटेल में नहीं आ रहे कि why they have the different objective, because owners have the objective to maximize the wealth। बट अगर हम बात करें
managers ki, they have some other objective that they want to maximize the profit, they want to maximize they want to get the increment, they want to get the more pay. So they have different objectives, so there is a conflict between owners and managers. But today's lecture, I am not discussing that why there is a conflict. I am just telling you that there is a difference in the control. Some people are controlling and some people are managing. So this is the main concept which we want to discuss. और बेटे इसके ऊपर MCQs आते हैं कि कंट्रोल कौन कर रहा है और मैनेज कौन कर रहा है। तो आइए एक बार हम जल्दी से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा लिखें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं भूपेश आनंद, मैं अपनी होश में हाथ ऊपर खड़े करके ये आपसे कहता हूं कि आप अपने पेन्स जो मेरे सामने बैठे सब उठाइए और अपना रजिस्टर में लिखना है। अभी हम और डिस्कस करेंगे, अभी हम गूगल बाबा से डिस्कस करेंगे, फिर हम पीपीटी के पास जाएंगे और सारी बातों का क्रक्स निकालेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल आपके मन का डर है बेटे कि हम क्लियर होंगे या नहीं होंगे ACC F1 में। मैंने कहा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप आइए मेरे सामने और मैं आपके सामने खड़ा हूं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। बेटे हम एक नया कंसेप्ट, नई बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। आप जल्दी से ऊपर लिखना शुरू करेंगे, आप सब लिखेंगे बेटे, जो कैमरे में देख रहे हैं वो भी लिखेंगे। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ, बेटे देखिए वर्ड है ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। मैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं भूपेश एंड क्लासेस की बात नहीं कर रहा कि भाई मैं ही हेड हूं, मैं ही मैनेजर हूं, मैं ही नीचे एम्प्लॉइज को डायरेक्ट कर देता हूं। बिकॉज दिस इज अ वेरी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। एक बच्चा कहता है फ्लैट, हाँ बेटे अभी बताऊंगा मैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है अभी। लेकिन फर्स्ट पॉइंट लिखें, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन सेपरेटेड। बेटे डी था ये थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैंने दोबारा लिख दिया। मैंने कहा ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप कंट्रोलिंग पावर एंड डायरेक्शन आर टू एस्पेक्ट्स। जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते थे बेटे, स्कूल के ओनर्स अलग हो सकते हैं और स्कूल को मैनेज करने के लिए दोस ओनर्स दे हैव अपॉइंटेड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट हेड, चेयरमैन हेड और क्लास हेड और क्लास टीचर और सब्जेक्ट हेड। तो बेटे वो लोग मैनेज करने के लिए अपॉइंट हुए और जो स्कूल का मेन ओनर है बेटे वो दे आर डिफरेंट। नाउ दोज पीपल कैन नॉट manage this school, so there is a separate category. Some people are owning it and some people are managing it. Similarly in a case of large organization, आप सबने क्या TCS का नाम सुना है? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप सबने विप्रो का नाम सुना है? आप सबने बेटे मैं आपसे पूछूं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नाम सुना है? इंडियन ऑयल का नाम सुना है? BHEL का नाम सुना है? मैं कहता हूं आप किसी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, बिकॉज द साइज इज ह्यूज। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक स्लाइड प्रिपेयर किया, मुझे नहीं पता कि आपने इसको बनाया या नहीं बनाया, बट मैं आपको कहूं कि डायरेक्टर, चेयरमैन, डायरेक्टर, देन आफ्टर दैट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन प्रोडक्शन मैनेजर, देन सपोर्टिंग प्रोडक्शन मैनेजर, देन असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, एंड देन सुपरवाइजर, एंड देन फोरमैन, एंड देन असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन वर्कर्स, देन ट्रेनीज। ह्यूज हिरार्की ऑफ अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स आर देयर। तो इस केस में अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटे इस केस में यहां पर देयर इज अ डिफरेंस इन कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। आइए हम एक बार दोबारा से लिखें, separation of ownership and separation of management. Ownership and management of larger organizations are often separated. Owners, shareholders, आप सब लिख रहे हैं, प्लीज लिखेंगे। Owners / shareholders elect directors. Owners
and shareholders, they elect the directors. बेटे वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं to run the company. It means Mukesh Ambani in Reliance Jio इसी तरह will appoint some directors so that that company can be easily operated. Now those directors are specialized in their field. For example, R&D department head will have a background of R&D. So that specialists who have that requisite skill, those are being appointed and those are being kept as directors. For example, नरेंद्र मोदी जी ने फॉरेन मिनिस्ट्री एक सेपरेट स्किल के पर्सन को दिया. Finance ministry has been given to a separate skill. Railways has been given to a separate skill. It means they have created different departments. बिल्कुल उसी तरह से large organizations में we have different departments who elect directors to run the company. बेटे ये लिखना है. And then those directors elect the managers. They elect the assistant managers to undertake the task. बेटे काम करने के लिए फिर वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए. तो मैं आपसे ये कहता हूँ एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब बेटे इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आएगा that in big organizations, in large organizations, there is a separation of ownership and management. और ये आ सकता है in smaller organizations there is a separation of ownership and direction. तो बेटे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपको अब ये पता होना चाहिए why there is a difference between ownership and direction. You getting my point? चलिए जी, सेकंड पॉइंट मैं आ गया जी सेकंड कंसेप्ट में. I have to discuss 5 or 6 concepts. बेटे आप सबको अब सोचना है जो मेरे सामने बैठे हैं, और मैं 5-6 कंसेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं आज के इस लेक्चर में. बिकॉज इन LOS B, इन लर्निंग आउटकम नंबर B, इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर B, हमें डिस्कस करना है सम बेसिक कंसेप्ट इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फर्स्ट इज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, scalar chain, and then we have span of control, and then we have tall and flat organization. Then we will be discussing outsourcing or offshoring, and at last I will be discussing with shared services. सब करेंगे बेटे. मैं आपके सामने आ रहा हूँ स्केलर चेन में. तो चलिए पहले इसकी चर्चा करते हैं व्हाट आई मीन बाय स्केलर चेन. मैं अब आपके लिए एक दोबारा से छोटा सा एक दो छोटे मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए 2 छोटे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, और आपको देखना है और उसके बाद मुझे बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग यू अंडरस्टैंड फॉर स्केलर चेन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. बेटे तो मैं दोनों के लिए आज आपको डिस्कस करूंगा. आइए स्टार्ट करते हैं. बेटे मैं यहां रखता हूं डायरेक्टर, मैंने यहां पर रख दिया डायरेक्टर, इसके नीचे रख दिया जनरल मैनेजर, और इसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, फंक्शनल डिपार्टमेंट बना दिया. नाउ द पॉइंट इज ईच organization has its own needs, and on the basis of those needs we can have different types of organizational structure. So there is not a single organizational structure which is best for all organizations. जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप पूरी फैमिली खाना खाने गए हैं, तो सभी को मसाला डोसा थोड़ी पसंद आएगा, और सभी को इडली भी पसंद नहीं आने वाली, और सभी को दही वड़ा भी पसंद नहीं आएगा, सभी को पाव भाजी भी नहीं आएगी, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितनी भूख लगी है, या आप क्या खाना चाहते हैं, या आपके जेब में बजट कितना है. इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. सिमिलरली if I talk of organizational structure, there are so many criteria on the basis of which a organizational structure is being developed. Now that structure can be good for that organization or it can be bad for the other organization. We are not looking, हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा या गंदा है, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि सपोज करते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें हम यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रख लेते हैं, और यहाँ पर सीधा मैंने क्या किया, फोरमैन रख दिया, और फोरमैन के नीचे मैंने कुछ वर्कर्स रख दिए
वर्कर्स रख दिए या ट्रेनीज रख दिए, चलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। बट इफ आई प्रिपेयर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैं जान के आपके लिए एक अलग से बना रहा हूं, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, विद इन दैट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके नीचे फोरमैन, उसके नीचे वर्कर्स, उसके नीचे ट्रेनीज। आप मुझे बताइए कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये जैसे दो हैं, डिफरेंट है, these are the two organizations, this is organization XYZ and this is organization ABC, let it be two organizations. Now you tell me that there is a difference in the structure of first organization XYZ with ABC, है या नहीं? बिल्कुल है। कहां पर ज्यादा लंबी चेन है, कहां पर ज्यादा हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज हैं, कहां पर ज्यादा लोग अपॉइंट किए हैं। इफ आई सी यू नो the distance between this person, the director, and the last person, the trainee, there is a huge distance between। अगर अब मैं लाइन यहां से ड्रॉ करूं ना बेटे, अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करूं तो बेटे लाइन काफी लंबी सी बन रही है। देखिए आप, ये देखिए ये कितनी लंबी सी लाइन बन रही है। इफ आई स्टार्ट ड्रॉइंग लाइन फ्रॉम दैट पर्सन टू लास्ट पर्सन, there is a lengthy line. And if I draw, a line from this director to this worker, this is a very smaller line. बेटे ये लाइन छोटी है, ये चेन छोटी है। If I say, now the point is we are discussing with a concept named as scalar chain. आप प्लीज ठीक होके बैठे बेटे, आप टेढ़े होके बैठे, सीधा होके बैठे प्लीज, और आप भी जो कैमरे में देख रहे हैं बेटे, मैं myself Bhupesh Anand, I want to start with a new concept named as scalar chain। और मैं कुछ भी आपको रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूं, आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू हाउ टू कैच अ फिश, आई एम नॉट गिविंग यू अ फिश बेटे, मैं आपको पकड़ने की तरकीब बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एमसीक्यूज। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक यहां पर है, एक यहां पर है। किसमें ज्यादा लंबा लाइन ऑफ अथॉरिटी दिख रहा है आपको, किसमें हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज ज्यादा दिख रहे हैं, किसमें ज्यादा डिफरेंस है, किसमें ज्यादा डिस्टेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे राइट हैंड साइड जो एबीसी कंपनी है, मेरी तरफ की राइट हैंड साइड और आपकी भी राइट हैंड साइड एबीसी, देयर इज अ लॉन्गर चेन एज कंपेयर टू XYZ एंड दिस इज नेम्ड एज स्केलर चेन। बेटे इसको बोलते हैं हम स्केलर चेन, आज के बाद कभी भूलना मत। मैं फिर रिपीट करता हूं, द चेन, द डिस्टेंस ऑफ द चेन, द लेंथियर द चेन, द मोर लेंथियर द चेन, द मोर पर्सन्स वी हैव अपॉइंटेड एंड द मोर लेंथियर द चेन, दैट इज नेम्ड एज स्केलर चेन। आप देखिए यहां से लेके यहां तक कितनी लंबी सी स्केलर चेन है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन एबीसी को कंपेयर करें तो बेटे यही मीनिंग है स्केलर चेन का। आइए पहले लिखते हैं। स्केलर चेन बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको लिखना है ए पॉइंट, इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी। आप सब भी लिख रहे हैं, प्लीज लिखेंगे बेटा। स्केलर चेन, जैसे आपके घर में ग्रैंडफादर है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, फिर फादर है, उसके बाद फादर के जो छोटे ब्रदर हैं चाचा जी हैं, और चाचा जी के बाद छोटे चाचा जी हैं, और फिर आप हैं, फिर आपकी मम्मी है, फिर आपकी छोटी मम्मी है, फिर एक छोटी मम्मी है, और एक मम्मी है, और फिर आप है। तो कितना लंबा चेन मैंने बना दिया बेटी, ये मैंने बनाया बिगर जॉइंट फैमिली। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में ग्रैंडफादर हो, आप हो, आपके पापा हो, आप हो, और बस। तो बेटे ये 3 लोग बनाए। तो पहला जो एग्जांपल दिया मैंने, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, और फिर ग्रैंडफादर का, और फिर फादर का, फिर चाचा का, फिर छोटे चाचा का, फिर मम्मी का, फिर बेटे उसमें देयर इज अ ह्यूज लेंथियर स्केलर चेन। आप बात को समझ रहे हैं? सो स्केलर चेन मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट अथॉरिटी एंड द लास्ट पर्सन। तो इसको लिख रहे हैं, इट इज लाइन ऑफ अथॉरिटी विच can be traced up
और डाउन, या तो मैं डायरेक्टर से नीचे ट्रेनर के पास आ सकता हूं और या ट्रेनर से मैं ऊपर भी जा सकता हूं डायरेक्टर के पास. सो दिस इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी. दिस इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी विच कैन बी ट्रेस फ्रॉम अप टू डाउन or from down to up. Okay, the chain of command from the senior member to junior member, the chain of command from senior to junior or from junior to senior. ठीक है जी. B point, it is related with number of levels of management within an organization. आप सबको मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को 100% अपने नोटबुक में लिखना है. कहते हैं लिखने से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है अगर आप मेरी बातों को मानेंगे. तो मैंने कहा आप स्केलर चेन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. इट इज लाइन ऑफ अथॉरिटी विच कैन बी ट्रेस्ड अप और डाउन द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द सीनियर टू जूनियर. सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, इट इज, क्या इट का मतलब क्या है? स्केलर चेन इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, the number of levels of management, the number of levels of management. बेटे ये है number of levels of management, ये है number of levels of management. It relates to the number of levels of management. It relates to the number of management of the number of levels of management within an organization. The more the level of management, lengthier will be the scalar chain. Easy है बेटे, मुश्किल नहीं है. मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ गूगल बाबा से ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर मैंने स्केलर चेन की कुछ इमेजेस पूछी कि भाई गूगल बाबा मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन. तो स्केलर चेन में आप देखें ध्यान से, तो आई हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस और स्केलर चेन. जैसे यहाँ देखें, दिस इज this is A B C D E A L, this is the scalar chain. इसका मतलब जो नीचे लोग हैं हम कहते हैं that is named as scalar chain. The level, the more the level of authority, this is named as scalar chain. So let's have an idea that what I mean by scalar chain is a formal line of authority which moves from the formal line of authority which moves from highest to lowest rank. जैसे मैंने कहा था हाईएस्ट रैंक है मुकेश अंबानी चेयरमैन और डायरेक्टर, एंड द लोएस्ट रैंक इज ट्रेनी और द वर्कर्स और द फोरमैन जो लास्ट में हैं, उसके बीच का डिस्टेंस, दैट इज नेम्ड एज स्केलर चेन. दिस चेन स्पेसिफाइज द रूट थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिजायर्ड लोकेशन. बेटे ये चेन बताएगी कि किस तरह से कम्युनिकेट होगा. जो मुकेश अंबानी से ऑर्डर निकला वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, और रिलायंस डिजिटल के एक छोटे से शोरूम के एक क्लर्क के पास कैसे पहुंचेगा जिससे आप अपना रिलायंस जियो पोर्टेबल करा रहे हैं. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो लेट अस हैव अ जर्नी ऑन दिस स्केलर चेन. बेटे बड़ा ही प्यारा सा और एक अच्छा सा कंसेप्ट है जो आपको डिस्कस करना है. तो मुझे लगता है मैंने जो बताया अब आपको थोड़ा समझ आ गया स्केलर ऑफ चेन. मैंने बेटे 2 कंसेप्ट बताए आज. आप सब बेटे नींद आ रही है क्या? मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर पानी ना पिया तो. पानी पीजिए साथ में. बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना बेटे, झुक के तो बैठना नहीं है जो मेरे सामने बैठे हैं. मैं फिर रिपीट करता हूँ, और जो मेरे दूर बैठे हैं मुझे मालूम है यू आर सिटिंग वेरी स्ट्रेट, यू नो. Now I am discussing today's lecture number 4 and I am discussing some new organizational concepts in relation to organizational structure which are related with organization structure. So I have discussed 2 concepts up to this point. First concept I have discussed that there is a division in the ownership and the direction. There is a separation of ownership and separation of direction. और second concept मैंने discuss किया what I mean by scalar chain. And the third concept which I want to start with is named as span of control. बेटे मैं भूपेश आनंद बड़ी प्यार से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कंसेप्ट है ना बेटे, मैंने अभी जो बताया स्केलर चेन, और अभी जो बता रहा हूं स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक बताया स्केलर चेन, एक बता रहा हूं स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेलिंग यू टॉल
एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीन कंसेप्ट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं. फर्स्ट इज स्केलर चेन, सेकंड इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, थर्ड इज टॉल एंड फ्लैट. ऑल आर इंटर रिलेटेड. ये सभी के सभी कंसेप्ट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं बेटे, इंटर रिलेशनशिप है. ध्यान रखना मैं जो बात बता रहा हूं. इंटर रिलेशनशिप का मतलब है, मैं अभी बताऊंगा स्केलर चेन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्पैन ऑफ कंट्रोल से. रिलेशनशिप है, अब हम देखेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो बात की बात है. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इफ अगर बारिश होती है, इफ देयर इज अ रेनफॉल, देन देयर विल बी सेल ऑफ अम्ब्रेलास. इसका मतलब छाते ज्यादा बिकेंगे. अगर रिमझिम बरसा पानी. दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं, इस रिलेशनशिप का नाम है डायरेक्ट रिलेशनशिप. इसका मतलब एक चीज अगर होगी तो दूसरी भी होगी, या इफ वन वेरिएबल विल इंक्रीज, अदर वेरिएबल विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे आप ज्यादा पिज्जा खाएंगे, ज्यादा मैं तो कहता हूं पास्ता खाएंगे, या ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे, तो आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. अगर आप नेचुरल खाना खाएंगे, नेचुरल डाइट लेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, जूसेस पिएंगे, तो आपकी बॉडी का वेट कुछ कम हो जाएगा पहले के कंपैरेटिवली. इसका मतलब अगेन दिस हैज अ डायरेक्ट और अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, क्या बताना चाहता हूं कि स्केलर चेन का क्या रिलेशनशिप होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल से. अब एक बच्चा कहता सर ये तो बताया नहीं आपने कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, आप सीधा रिलेशनशिप में आ गए. बेटे बताता हूं, आप एक बात समझ लीजिए, मैं सब बताऊंगा बेटे मैंने स्केलर चेन बता दी, मैं आपको अभी बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल. जैसे नाम क्या कह रहा है, स्पैन, कि मेरे कंट्रोल में कितने लोग हैं, मेरे नीचे मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में कितने हैं, उसको बोलते हैं बेटे स्पैन ऑफ कंट्रोल. अब होगा क्या, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा था, जैसे ये मैंने एक ऑर्गेनाइजेशनल चेन बनाई थी, मैंने ये बनाई थी, या चलिए एक और बना देते हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा. मैं एक चेन दोबारा बना देता हूँ, उसके एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना देता हूँ. बेटे ये डायरेक्टर है, ठीक है सर. बेटे ये जनरल मैनेजर है, ठीक है सर. ये बेटे फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, अकाउंट्स फंक्शन, R&D फंक्शन. मैंने अज्यूम कर लिया लेट इट बी प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है जी. अब इस प्रोडक्शन फंक्शन के नीचे मैंने असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर को रख लिया, ठीक है सर. इसमें नीचे रख लिया सुपरवाइजर को, ठीक है सर. सुपरवाइजर के बाद मैंने क्या किया, मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं रखा, मैंने सीधा इसके नीचे आ गया फोरमैन, और इस फोरमैन के नीचे मैं आ गया वर्कर्स. और बेटे वर्कर्स हैं 50. लेट 50 वर्कर्स बी देयर, लेट 50 वर्कर्स बी देयर if I keep this type of an organization, okay, and if I prepare this type of organizational structure, let there be director, let there be general manager, let there be production manager, and let there be workers. मैंने डायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जान के वर्कर्स रख दिए. सुपरवाइजर हटा दिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर हटा दिया, फोरमैन हटा दिया. मैंने कहा चलिए डायरेक्टली वर्कर्स ही रखते हैं. अब आप ये बताइए, पहले इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो स्केलर चेन, यहां पर स्केलर चेन स्मॉलर होगी बेटे, यहां पर स्केलर चेन स्मॉलर होगी. और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर स्केलर चेन कितनी होगी बेटे उस पहली वाली के कंपैरेटिवली, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो स्केलर चेन आ रही है, यहां पर जो स्केलर चेन आ रही है, यहां पर जो स्केलर चेन आ रही है बेटे, ये थोड़ी सी लेंदियर है. ये लेंदी स्केलर चेन है. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सो वहां पर यहां पर लेंदियर है, वहां पर स्मॉलर है. अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर आप इस स्केलर चेन को देखें तो मैं यहां पे कह सकता हूं देयर आर 50 वर्कर्स विच आर अंडर
general manager. So they will have a wider span of कंट्रोल. मुझे नहीं पता अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल. मैं ये कह रहा हूं एक लिबरल मीनिंग अगर हम देखें कंट्रोल का, कि मेरे नीचे मैं कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं. इफ आई एम ओनली कंट्रोलिंग वन पर्सन, देन आई विल हैव a limited scope of shorter span of control. But if I am controlling so many people behind me, नीचे मेरे नीचे behind me, then I will say I will have a wider span of control. अब सवाल ये आता है वेदर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर इज बेस्ट और द शॉर्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बेस्ट. आप बताइए बेटे, सोच के बताना, लॉजिकली कोई जल्दी नहीं है. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं एक डायरेक्टर के नीचे, इफ आई कीप डायरेक्टर के नीचे मैं जनरल मैनेजर भी रख देता हूँ, मैं प्रोडक्शन मैनेजर भी रख देता हूँ, मैं सुपरवाइजर भी रख देता हूँ, मैं वर्कर्स भी रख देता हूँ, कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दें, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पर जो स्कैन डायरेक्टर है इसके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल काफ़ी बड़ा सा है. इट हैज़ अ ह्यूज span of control because he is controlling this person, he is controlling this, he is controlling this, he is controlling this. But if I say that let this be director, मैं कहता हूँ ये let this be director and let this be general manager and let this be production manager and let this be supervisor, let this be assistant supervisor, let this be foreman, let this be worker. Now the point is, now this director as compared to this director, ये जो डायरेक्टर है ये मान लेते हैं रामलाल है, let this be रामलाल and let this be श्यामलाल. बेटे रामलाल का कंट्रोल श्यामलाल से, लेट दिस बी श्यामलाल, लेट दिस बी श्यामलाल डायरेक्टर. बेटे श्यामलाल का अगर आप कंट्रोल देखें तो ही इज कंट्रोलिंग ओनली जनरल मैनेजर, बट इफ यू सी द कंट्रोल ऑफ रामलाल, he is controlling general manager, he is controlling production manager, he is controlling supervisor, he is controlling this. It means मैं ये कह सकता हूं, क्या जस्ट सी के जो मैं कह रहा हूं क्या ये ठीक है या गलत है, आपने मुझे बताना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. मैं ये कह सकता हूं यहां पर स्केलर चेन छोटी है और यहां पर इफ आई सी स्केलर चेन काफी लंबी सी है. द शॉर्टर द स्केलर चेन. मैं रिपीट कर रहा हूं अपने गोल्डन वर्ड्स, ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूं. बेटे आप सब प्लीज, अब इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछने और आपने मुझे सब आंसर्स बताने हैं. मेरी चर्चा चल रही है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अभी आप सबसे पूछूंगा जैसे ही मेरी चर्चा खत्म होगी. और आपको यू हैव टू राइट डाउन दोज हैंड रिटन स्लाइड्स. मैं एक वर्ड रिपीट करता हूं, मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट कर रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. शॉर्टर 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 हाँ शॉर्टर द स्केलर चेन. जितनी स्केलर चेन छोटी होगी, हाई विल बी स्पैन ऑफ कंट्रोल. बेटे कुछ भी हमने रटना नहीं है, लॉजिकली बात को समझना है, क्योंकि वहां पे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे अगर आपको लॉजिक क्लियर होगा. मैंने कहा स्केलर चेन एक तरफ रख देते हैं और स्पैन ऑफ कंट्रोल एक तरफ रख देते हैं. बेटे आराम से, कोई जल्दी नहीं है. स्केलर चेन मैंने यहां पे रख दिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल यहां पे रख दिया. मैंने कहा स्केलर चेन अगर शॉर्टर है, अगर स्केलर चेन शॉर्टर है, और दूसरी बात अगर स्केलर चेन लॉन्गर है. बड़ी प्यारी सी बातें बोली हैं भी, बिल्कुल लॉजिकली समझ आएंगी. इफ स्केलर चेन इज शॉर्टर देन स्पैन ऑफ कंट्रोल will be wider. क्योंकि बेटे जब चेन ही छोटी है तो ज्यादा लोग आपके नीचे आ रहे होंगे, आपके पास ज्यादा कंट्रोलिंग होगी, आप ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर रहे होंगे. तो मैंने कहा देयर इज ए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. जैसे मैं कहता हूं सनस्क्रीन क्रीम और अम्ब्रेला और रेनफॉल,
बेटे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी उतना सन नहीं आएगा और सन स्क्रीन क्रीम नहीं बिकेगी। इट मींस रेनफॉल का और सन स्क्रीन क्रीम का आपस में वी हैव अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? You are getting a point? So I want to tell you that there is a direct relationship and an indirect relationship, but in this case, scalar chain and span of control have indirect relationship. बेटे जैसे सांप और नेवले के बीच में आपने कभी लड़ाई देखी हो, या सांप और मोर के बीच में कभी लड़ाई देखी हो, तो बेटे उनके बीच में दुश्मनी का व्यवहार होता है। इट मीन्स दोनों मार देते हैं एक दूसरे को। एक चीज बड़ी होगी तो दूसरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा स्केलर चेन अगर मेरी छोटी होगी तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा होगा, बट अगर मेरी स्केलर चेन बड़ी होगी, बहुत सारे लोग मैंने रखे एक दूसरे के नीचे, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्मॉलर। बेटे आराम से ये टेबल बना दे, रटना नहीं है। मैं जो सामने बैठे अभी पूछूंगा आपसे क्वेश्चंस। स्केलर चेन और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बीच में हमने एक रिलेशनशिप को बनाया। चलिए इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। आप सभी मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, मेरे बच्चे ही तो हैं, मेरे ही तो हैं यार। आप थर्ड हैंड रिटन पीपीटी लिख रहे हैं, तो इसका नाम है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट इज द नंबर ऑफ पीपल for whom that manager is directly responsible. आराम से बेटे, it is the number of people. It is the number of people for whom that manager is directly responsible. बेटे एक व्यक्ति के नीचे कितने लोग हैं जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। मेरे साथ जो कैमरे में देख रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप प्लीज नोट करिए। और जो मेरे सामने बैठे हैं, रवि आप प्लीज लिखें बेटे लिखना है। शीला आप भी लिखें। इट इज द नंबर ऑफ पीपल फॉर हुम दैट मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, अब डिपेंड करता है कि मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा या शॉर्टर होगा। ये बड़े सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एक तो फैक्टर होगा स्केलर चेन भी, बट अगर मेरे नीचे जो वर्कर्स हैं एक ही तरह का काम कर रहे हैं, रेपिटेटिव वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही तरह का काम है। जैसे कभी देखा आपने छोले भटूरे बनाने वाले में एक व्यक्ति का है जिसको बर्तन साफ करने हैं, और वो बर्तन ही साफ कर रहा है, तो ऐसे 10 लोग मैंने लगा दिए, एक साथ मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं, बिकॉज दे आर डूइंग रेपिटेटिव वर्क। इफ द वर्क इज नॉट रेपिटेटिव तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबको समझाने में मेरा बड़ा टाइम लग जाएगा, एंड इट कैन बी पॉसिबल कि सबको मैं कंट्रोल ना भी कर पाऊं। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्क, टाइप ऑफ पर्सनल, लोकेशन ऑफ पर्सनल। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन द वर्क, मैं किस तरह का काम दे रहा हूं। क्या वो काम बड़ा स्किल चाहता है? Whether that is very technical work, then span of control cannot be bigger. Then I will have a shorter span of control. But if that type of work is repetitive in nature, not required so much skill, unskilled work, then I can have a bigger span of control. Second is type of personal. बेटे अगर स्किल्ड लोग हैं आपके नीचे और अगर अनस्किल्ड हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होगा। लोकेशन ऑफ पर्सनल, आपकी लोकेशन, अगर आपके नीचे जो काम करने वाले हैं एक ही जगह ही बैठे हैं, तो आई कैन हैव अ बिगर स्पैन ऑफ कंट्रोल। बट एक बैठा है झुमरी तलैया, एक बैठा है यूएसए में, एक बैठा है पाकिस्तान में, एक बैठा है इंडिया में, एक बैठा है अलग अलग। इफ द ज्योग्राफिकल प्लेसेस आर डिस्पर्स्ड, डिफरेंट हैं,
then I will have a smaller span of control. But if they are sitting, अब जैसे आप सब मेरे साथ ही बैठे हैं और आप में से कुछ कैमरे में मेरे को कहीं देख रहे हैं, तो बेटे अगर मेरे सामने यहां पर सारे बच्चे एक साथ ही बैठे होंगे तो मैं इन सबको आराम से कंट्रोल कर सकता हूं. बट अगर यहां पर एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा देहरादून में बैठा है, एक बच्चा दिल्ली में बैठा है, एक बच्चा आगरा में बैठा है, एंड दे आर वॉचिंग मी वर्चुअली, तो कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. मैं कह ही तो सकता हूं कि आप बैठ कर पढ़ें, आप नोट करें, आप ये करें, बट जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं अगर ये हैंड रिटन नोट्स नहीं लिखेंगे मैं थप्पड़ मारूंगा. बेटे मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता. क्यों? क्योंकि आपकी लोकेशन डिस्पर्स्ड है, अलग अलग है. इट मीन्स स्पैन ऑफ कंट्रोल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद नेचर ऑफ वर्क, विद टाइप ऑफ पर्सन and with location of person. ठीक है जी. wider will be the span of control in case of repetitive works. ये तो मैं अभी बता ही चुका हूं कि अगर कोई काम रिपीट है, repetitive है, तो I will have a wider span of control. But if the work is not repetitive, then I cannot have, the wider span of control. You getting a point? ठीक है जी. आइए हम एक बात और लिख लें. स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी वाइडर इन केस मैनेजर्स आर मोर स्किल्ड एंड मोटिवेटेड. बेटे अगर मैनेजर्स, उसके वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करें, ACCA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, CMAs, अकाउंटेंट्स, दे आर वेल मोटिवेटेड एंड दे नो व्हाट दे हैव टू डू. बार बार स्पून फीडिंग नहीं करानी पड़ती. तो बेटे आई कैन हैव अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो लिखेंगे आप डी पॉइंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी वाइडर इन केस मैनेजर्स आर मोर स्किल्ड एंड मोटिवेटेड. स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी वाइडर इन केस एम्प्लॉइज आर लोकेटेड लोकली. ये तो मैंने अपनी लेक्चर्स के थ्रू भी बता दिया कि अगर आप सब मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं, ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, तो बेटे आई कैन नॉट कंट्रोल कि आप एक्चुअली में हैंड रिटन स्लाइड्स लिख रहे हैं या नहीं, आप एक्चुअली में टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं या नहीं. बट जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मैं उनको थप्पड़ मार सकता हूं कान के नीचे. So it depends, span of control, whether it should be wider or whether it should be shorter, it depends on so many factors. So that's दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं. मैं आ गया जी आज के इस लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट. लेक्चर 4 कर रहे हैं समय. बेटे इस लेक्चर 4 में हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव बी कवर करना है, लेकिन मैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव बी को 2 चैप्टर्स में, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा. तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार ये देखें कि मैंने स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में क्या इमेजेस देनी पसंद किया आपको. बेटे ये देखिए, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है. डायरेक्टर है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3. तो यहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होगा. बट अगर आप इसमें देखें, देखिए एक व्यक्ति के नीचे कितने सारे लोग हैं, तो यहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी वाइडर. अब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर हो या शॉर्टर हो, इट डिपेंड्स अपॉन 2-3 फैक्टर्स. मैंने कहा द टाइप ऑफ वर्क, द टाइप ऑफ पर्सनल्स इन्वॉल्व, उनके ऊपर. ये देखिए यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल 7 का है, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 3 का है. ठीक है जी. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. स्पैन ऑफ कंट्रोल की नंबरिंग भी कर सकते हैं हम आराम से. यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल. आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा है. So it depends upon so many factors that whether your span of control is wider or shorter. उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी. बेटे मैं भूपेश आनंद आपको आज के इस लेक्चर में एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं. इसका मतलब मैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक लेक्चर और लेने वाला हूं, जो इसके बाद में लूंगा. लेक्चर नंबर 5 छोटे छोटे लेक्चर्स लूंगा बेटे. उसमें 2 बातें बताऊंगा, आउटसोर्सिंग की और उसमें बताऊंगा शेयर्ड सर्विसेज की. और मैं लेक्चर 3 और 4 को रिवाइज करूंगा अपनी पीपीटीज के थ्रू. तो अभी आप यहां तक समझ लें, फ्लैट एंड टॉल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस. बेटे नाम भी खुद कह रहा है, टॉल और फ्लैट. और यहां से हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. अब पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट. और उससे पहले
मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले एक बार लिख लें, बड़ा इजी है बेटे। टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस। ए, टॉल ऑर्गेनाइजेशंस विल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको ये एक चार्ट प्रिपेयर किया था, बोलो बेटे बनाया था, ये देखिए कितना लंबा सा चार्ट था, इसके बाद भी मैंने बनाया। यहां देखिए, ये चलिए ये वाला चार्ट देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एबीसी का देखिए बेटे मैं कहूंगा एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ये आ रहा है, इसके नीचे ये आ रहा है, फिर 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 इसके नीचे ये आ रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखें XYZ का XYZ organizational structure is flat as compared to ABC. It means अगर if there is a longer scalar chain, देखिए मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। if there is a longer scalar chain, अगर scalar chain लंबी है, longer है, lengthier है, then I will have a tall organization. बड़ी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। and I will have a smaller span of control. But if scalar chain is shorter, then my organization will be flatter, but my span of control will be longer. It means ये तीनों चीजें रिलेट कर रही है बेटे, स्केलर चेन, स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड थर्ड क्या बेटे? थर्ड क्या आप बताइए? थर्ड है टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर और हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। टॉल ऑर्गेनाइजेशन विल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉल विल हैव लॉन्गर स्केलर चेन। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केलर चेन। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे हिराकी में तो बेटे एक व्यक्ति कुछ कम कोई कंट्रोल कर रहा है, तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो प्लीज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज बार दे आर आस्किंग यू ट्रिकी एमसीक्यूज। वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर इन रिगार्ड टू स्केलर चेन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन इजिली आंसर देम। तो बेटा लिख रहे हैं टेल ऑर्गेनाइजेशन विल हैव लॉन्गर स्केलर चेन, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, फ्लैट विल हैव फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको गूगल बाबा की हेल्प से बताया। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस, फ्लैट क्या होंगी? जो फ्लैट, जो ज्यादा लंबी नहीं होंगी, टॉलर नहीं होंगी, जो फ्लैट होंगी, तो उसके नीचे ज्यादा लोग आएंगे, एक के नीचे दूसरे के नीचे। विल हैव फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्लैट विल हैव, जो फ्लैट होगी उसकी स्केलर चेन भी छोटी होगी, बट दे विल हैव वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। नैरो नहीं होगा, वाइडर, बिकॉज लेवल छोटा है तो ज्यादा लोगों को वो कंट्रोल करेंगे। सीधी सी बात है बेटे, रटना तो है ही नहीं। एक बच्चे को देखो नींद आ रही है, सामने बैठा हुआ, मैं उसका थप्पड़ मारने वाला हूं, आप समझ नहीं रहे क्या? लिखे, फ्लैट विल हैव शॉर्टर स्केलर चेन एंड वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। लॉजिकली समझना है बेटे, कुछ भी रटना ही नहीं है। तो मैंने आज के इस लेक्चर में आपको यह भी बता दिया कि इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम आउटसोर्सिंग डिस्कस करेंगे, आज नहीं कर रहे, और हम शेयर्ड सर्विसेज भी डिस्कस करेंगे। अभी 2 कंसेप्ट ऐसे हैं जो मुझे बताने हैं, और इसके साथ साथ मैं आप सबको अपनी स्लाइड्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग वाले, अपनी पीपीटीज दिखाऊंगा। तो लेक्चर नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम बी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ए और बी, और क्योंकि जो लास्ट लेक्चर नंबर 3 में कुछ पार्ट मिसिंग रह गया था वो मैं लेक्चर 5 में कवर कर दूंगा। तो आप सभी आज लेक्चर 4 तक अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।